अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हम जो लेक्चर डिस्कस करेंगे वो है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। यानी पिछले क्वांटम नंबर्स आपने जो पढ़े थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़िमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर्स। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले जाकर उस लेक्चर को एक मरतबा ज़रूर देखें, क्योंकि ये लेक्चर उसी वक्त समझ आएगा जब आपको क्वांटम नंबर्स का लेक्चर समझ में आ गया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स को। ठीक है, अब आपको इतना मालूम हो कि ऑर्बिटल्स 4 किस्म के हम डिस्कस करेंगे, एस, पी, डी और एफ। ठीक है। नंबर 1, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। जो ऑर्बिटल्स की शक्लें हैं उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। क्या मतलब है फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता? यानी हम ये नहीं कह सकते कि इस तरह से एक ऑर्बिटल मौजूद है, ठीक है, या इस तरह से एक ऑर्बिटल मौजूद है। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से लाइनें बनी हुई, इस तरह फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑर्बिटल्स की नहीं होती, बल्कि ऑर्बिटल्स हम उन एरिए को कहते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हो। मिसाल के तौर पर एक इलेक्ट्रॉन एक टाइम यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। ठीक है, तो अब हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे गया है तो ये इसका एक ऑर्बिटल बन रहा है। ठीक। नंबर 2, दीज आर एरियाज इन स्पेस, ये खला में जगह हैं, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम, जहाँ इम्कान इलेक्ट्रॉन के मिलने का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऑर्बिटल खला में ऐसी जगह होती हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने का इम्कान ज़्यादा हो। लेट्स लुक द शेप्स ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्बिटल्स। अब हम देखते हैं शक्लों को अहम ऑर्बिटल्स के। दीज ऑर्बिटल्स इंक्लूड एस, पी, डी ऑर्बिटल्स। थोड़ा सा हम एफ को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एफ की शक्ल हम डिस्कस यहाँ नहीं करते क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लिहाजा मैंने इसको यहाँ नहीं लिखा। तो चलिए जी, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप। एस ऑर्बिटल शक्ल में गोल होते हैं। सबसे पहले हम एस की बात कर रहे हैं। ठीक है, एस ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप, ये गोल शक्ल के हैं। दे आर शोन बाय सर्कल्स, और उन्हें हम इस तरह सर्कल्स में ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, जैसे फ़र्ज़ करें अगर हम एक से ज़्यादा एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हो, ठीक है, तो हम कहते हैं 1s, फिर इसी तरह हम कहते हैं 2s, फिर इसी तरह हम कहते हैं 3s। ठीक है, इस तरह हम इनको सर्कल्स में ज़ाहिर कर रहे होते हैं। ठीक। पॉइंट नंबर 2, finding of electrons in s orbital depends on distance of orbital from nucleus। इलेक्ट्रॉन का मिलना किसी s ऑर्बिटल के अंदर, यानी फ़र्ज़ करें अब ये एक s ऑर्बिटल है और इसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मिलना किसी s ऑर्बिटल के अंदर वो डिपेंड करता है डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिटल फ्रॉम न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस से, ये न्यूक्लियस से, ठीक है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का फासला कितना है इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, नॉट डायरेक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस, किसी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। और स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने क्वांटम नंबर्स में भी ये बात डिस्कस की थी कि एस ऑर्बिटल की कोई डायरेक्शन नहीं होती, बल्कि ये हर डायरेक्शन में मौजूद होते हैं। नंबर 3, एटम हैज़ नो डेफिनेट बाउंड्री। एटम की कोई ख़ास फिक्स बाउंड्री नहीं होती। सो वी ड्रा अ सर्कल अराउंड न्यूक्लियस, तो हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द एक सर्कल को ड्रा कर देते हैं। टू लोकेट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए, इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए हम न्यूक्लियस के गिर्द एक सर्कल ड्रा करते हैं। दिस सर्कल इज ड्रॉन वेयर इलेक्ट्रॉन स्पेंड्स इट्स मोस्ट टाइम, और ये सर्कल वहाँ ड्रा किया जाता है जहाँ इलेक्ट्रॉन अपना ज़्यादा वक्त गुजार रहा होता है। ठीक है, यानी जहाँ इलेक्ट्रॉन का इम्कान ज़्यादा हो। 95% टाइम इलेक्ट्रॉन यहीं, यानी या तो इधर होगा या इधर या इधर या इधर, तो हम इसे एक सर्कल से ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद आते हैं पॉइंट 4, ऑल एस ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप। तमाम एस ऑर्बिटल शक्ल में बिल्कुल गोल होते हैं, बट डिफर इन साइज, लेकिन साइज में मुख्तलिफ। ठीक है,
यानी अगर वो 1s होगा तो छोटा होगा, 2s होगा तो उससे बड़ा होगा, इसी तरह अगर 3s ऑर्बिटल होगा तो वो उससे भी बड़ा होगा। नंबर 5, साइज ऑफ s ऑर्बिटल्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। s ऑर्बिटल की साइज बढ़ती चली जाती है जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ जाए, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, यानी अगर n बराबर है 1 तो फिर s ऑर्बिटल 1s होता है, ठीक है। और अगर n बराबर है 2 तो s ऑर्बिटल फिर 2s आ जाता है। इसी तरह n बराबर है 3 तो s ऑर्बिटल 3s आ जाता है। यानी जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा s ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ता चला जाएगा। एग्जाम्पल, साइज एंड एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लार्जर देन 1s, ठीक है। तो यहाँ जो 2s ऑर्बिटल की एनर्जी और साइज है वो 1s की निस्बत बड़ी है, ठीक। साइज एंड एनर्जी ऑफ 3s ऑर्बिटल इज लार्जर देन 2s। साइज और एनर्जी 3s ऑर्बिटल की बड़ी होती है 2s से। तो आप देख सकते हैं कि 3s साइज में और एनर्जी में ज़्यादा है बनिस्बत अंदर वाले 2s से। साइज एंड एनर्जी ऑफ 4s ऑर्बिटल इज लार्जर देन 3s। इसी तरह साइज और एनर्जी 4s ऑर्बिटल की ज़्यादा होती है किससे, 3s से। नोट, बिटवीन टू ऑर्बिटल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग इज 0। अब ये बात भी नोट करें कि दो ऑर्बिटल्स के बीच इलेक्ट्रॉन के मिलने का इम्कान क्या होगा, 0, ठीक। यानी ये एक इलेक्ट्रॉन है 1s, ये एक ऑर्बिटल है 1s और ये ऑर्बिटल है 2s, तो इसके बीच में इस जगह पर इलेक्ट्रॉन के मिलने का इम्कान क्या होगा, 0। अब हम आते हैं शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल्स। p ऑर्बिटल्स स्टार्ट विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2। p ऑर्बिटल स्टार्ट होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 के साथ, ठीक है। एज वी नो दैट अगर n बराबर 2 हो तो l बराबर 1। ये स्टूडेंट्स क्वांटम नंबर्स में हमने बड़े डिटेल से पढ़ा था, तो आपको क्वांटम नंबर का लेक्चर लाजमी देखना चाहिए ताकि ये क्लियर हो। अगर n 2 होगा तो फिर l क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि l हमेशा n से 1 कम होता है, ठीक है। तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा तो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर 1 होगा। अब इसके बाद हम आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। ये m शो करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, ठीक है। तो ये वाला, ठीक। तो इसका मतलब है कि m की वैल्यू फिर क्या होगी, ये L1 था तो -1 0 +1 ये इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। ये स्टूडेंट्स मैंने आपको बड़े डिटेल से समझाया था, पता नहीं आपके जहन में होगा या नहीं, कि अगर n बराबर है 1 तो l बराबर है l बराबर 0 होगा, ठीक है। और ये हम कहते थे s ऑर्बिटल को, ठीक। और अगर n बराबर 2 होता था तो l बराबर 1 होता था, और ये होता था p सब शेल, ठीक है। s ऑर्बिटल नहीं, s सब शेल, इसी तरह p सब शेल, ठीक। ये पुरानी बात है, मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो अगर l बराबर 1 तो इसके लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू आती थी, ठीक है, वो आती थी, यानी मैं 1 को लेना पड़ता था, -1 भी लेना पड़ता था, फिर 0 और फिर +1। तो इस तरह से 3 ऑर्बिटल्स आ रहे होते थे, ठीक है, p के अंदर। इसी तरह अगर n बराबर 3 होता था तो l बराबर 2, ठीक है, ये हमेशा कम होता है इससे, ठीक है। तो l बराबर 2 और ये होता था d सब शेल, ठीक है। और फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती थी, आपने 2 लेना है तो -2 से लेकर +2 तक, -2 -1 0 फिर +1 और +2। तो कितने ऑर्बिटल्स हुए, 5 ऑर्बिटल्स। इसका मतलब है d में कितने ऑर्बिटल है, 5, ठीक है। तो दोबारा आ जाए स्टूडेंट्स, अगर n की वैल्यू 2 होगी तो इसके मुकाबले में l 1 की वैल्यू 1 कम होगी, यानी 1, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -1 0 +1 होगा। देयरफॉर दीज 3 वैल्यूज फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शो दैट, इसलिए ये जो 3 वैल्यूज है यानी ये वाले मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के, ये बताते हैं p ऑर्बिटल हैज़ 3 ओरिएंटेशंस इन स्पेस, कि p ऑर्बिटल के 3 ओरिएंटेशन होंगे, 3 रुख होंगे स्पेस में, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ओरिएंटेशन यानी रुख बताता है, ठीक है। यानी अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, यानी जो p के ऑर्बिटल्स है
वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर मौजूद होंगे। दस 2p ऑर्बिटल्स विल बी 2px, 2py और 2pz। तो अगर हम 2p ऑर्बिटल की बात करें तो फिर उसमें से एक होगा एक्स एक्सिस पर जिसे हम कहेंगे 2px, और एक होगा वाई एक्सिस पर जिसे हम कहेंगे 2py, एक होगा जेड एक्सिस पर जिसे हम कहेंगे 2pz। सही। और ये सब स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है, ये सब एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होंगे। ठीक है, ये सब एक दूसरे से खला में 90 डिग्री के ओरिएंटेशन पर होंगे। इसी तरह बिल्कुल स्टूडेंट्स 3px भी हो सकता है, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस पर। ठीक है, इसी तरह 3py भी हो सकता है y एक्सिस पर। इसी तरह 3pz भी हो सकता है z एक्सिस पर। ठीक, These are at 90 डिग्री एंगल फ्रॉम ईच अदर। ये एक दूसरे से 90 के एंगल पर होते हैं इन 3 कोऑर्डिनेट एरियाज, 3 कोऑर्डिनेट्स में, यानी x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पर। These orbitals are identical in size। ये ऑर्बिटल साइज में बिल्कुल एक जैसे होंगे, एनर्जी में एक जैसे होंगे, शेप में भी एक जैसे होंगे। ठीक है, These orbitals are identical in size, shape and energy। तो जो ऑर्बिटल साइज, शेप और एनर्जी में सेम हो उन ऑर्बिटल्स को कहा जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं उनको? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डिफर ओनली इन ओरिएंटेशन। इनके सिर्फ रुख में फ़र्क है, कोई एक्सिस पर है, कोई वाई पर और कोई जेड पर। अब आते हैं स्टूडेंट्स शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। नंबर 1, d orbitals start from the principal quantum number n is equal to 3। d orbital start होते हैं principal quantum number 3 से। as we know that, हम जानते हैं if n बराबर है 3, अगर n 3 हो तो l क्या होगा? 2, क्योंकि l हमेशा n से कम होता है। इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा उसकी वैल्यू पर -2, 1, 0, +1 और +2 होगी। तो यहाँ कितने ऑर्बिटल्स आ गए, यानी कितने ओरिएंटेशंस आ गए? 5। Therefore, these 3 values for magnetic quantum number show that, sorry ये 3 मैंने लिख लिए, ये 5 है। ठीक है, these 5 इसकी बात हो रही। ठीक है, these 5 values for magnetic quantum number show that d orbital has 5 orientations in space। इसका मतलब ये है कि d ऑर्बिटल के 5 रुख होंगे खला में, dxy, dyx, dyz, dxz, dx² और dz², ये इसके रुख होंगे। नंबर 2, ईच डी ऑर्बिटल हैज क्लोवर शेप, क्लोवर लीफ शेप, अरे की क्लोवर लीफ की तरह शक्ल होगी सिवाय dz² के, विच हैज डम्बेल शेप। पहले मैं आपको इनकी शक्लें दिखा देता हूँ बना करके ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर ये x एक्सिस हो और ये हो y एक्सिस, ठीक, तो जो dx y ऑर्बिटल होगा, ठीक है, dx y जो ऑर्बिटल होगा, dx y ऑर्बिटल, ठीक, तो उसकी शक्ल को हम कैसे बनाएंगे? ये x और y के बीच इसकी शक्ल होगी। ठीक है, इस तरह से x और y के बीच यहाँ पर इसकी शक्ल होगी। ठीक है, सेकेंडली दूसरे नंबर पर हम बनाते हैं dxz ऑर्बिटल को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम एक ऑर्बिटल को x लेंगे और दूसरे को हम z लेंगे, तो x और z के दरमियान, ठीक है, इस तरह से मौजूद होंगे। इसके बाद हम आते हैं तीसरे ऑर्बिटल पर जो कि है dyz ऑर्बिटल। सही, यानी इसका ओरिएंटेशन। तो इसमें एक हम लेंगे, ठीक है, y एक्सिस को और दूसरे को हम लेंगे z एक्सिस। ठीक है, तो ये y और z के बीच मौजूद होंगे। ठीक, उसके बाद हम आते हैं dx² और y² वाले ऑर्बिटल पर, यानी x² पर और y² पर ये इसका रुख होगा। तो अगर ये x² हो और ये y, तो ये x² पर इसका रुख हुआ और ये y² पर इसका रुख हुआ, ये x² और ये y²। ठीक है, और लास्ट में है dz² ऑर्बिटल। सही, इसके ओरिएंटेशन सबसे अलग होंगे। ठीक है, ये अब देखना z², ये z पर एक मुकम्मल ऑर्बिटल हम बनाएंगे, ये z एक्सिस है। ठीक है, z पर एक मुकम्मल ऑर्बिटल हम बनाएंगे
और दूसरा जो ऑर्बिटल होगा वो भी z पर ही होगा, लेकिन हम उसे इस तरह सेंटर में गोल करके इसको शो करते हैं, ठीक। सो dz हैज 2 egg shaped lobes। चले ऊपर से आते हैं नंबर 2 से। ईच d ऑर्बिटल हैज क्लोवर लीफ शेप, इसको हम कहते हैं क्लोवर लीफ शेप, ठीक। एक्सेप्ट dz स्क्वायर के विच हैज डम्बेल शेप, सिवाय इसके d के जिसका शिकल डम्बेल की तरह है, ठीक है। dz स्क्वायर हैज 2 egg shaped lobes। अब dz के अंदर देखिए 2, ठीक है, एग शेप्ड, यानी एक ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये 2 एग शेप के लोब्स हैं। एन एक्स्ट्रा रिंग शेप इन द सेंटर, और इसके बीच में एक एक्स्ट्रा रिंग भी मौजूद है, ठीक। अदर 4 ऑर्बिटल्स हैव 4 एग शेप्ड लोब्स, जबकि बाकी में सिर्फ इसी तरह एग शेप के लोब्स मौजूद होंगे 4-4, ठीक। नंबर 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 वेयर लोब्स टच ईच अदर। जहां लोब्स आपस में टच कर रहे हो, जैसे ये जगह देखिए आप, ठीक है, यहाँ पर ये जो बीच वाली जगह जहाँ लोब्स टच हो रहे हो, यहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने का इम्कान 0 होगा। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ होंगे या यहाँ होंगे या यहाँ होंगे या फिर यहाँ, इधर बीच में नहीं होंगे। नंबर 5, डी ऑर्बिटल्स फाउंड इन सेम शेल हैव सेम एनर्जी। डी ऑर्बिटल जो एक ही शेल में हो उनकी एनर्जी भी क्या होगी, सेम, ठीक। फर्ज करें अगर ये 3D हैं सारे, ठीक, तो इन सब की एनर्जी सेम होगी। और अगर ये सारे चौथे शेल से ताल्लुक़ रखते हैं डी ऑर्बिटल्स, तो इन सब की एनर्जी भी सेम होगी। अगर ये 5 ऑर्बिटल्स 5वें शेल से ताल्लुक़ रखते हैं तो सब की एनर्जी सेम होगी। अब लास्ट में आते हैं शेप्स ऑफ एफ ऑर्बिटल्स। एफ ऑर्बिटल स्टार्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4। एफ ऑर्बिटल स्टार्ट होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 से, एज वी नो। अगर n 4 हो तो फिर l 3 होता है, क्योंकि ये हमेशा n से छोटा होता है। और फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, 3 से स्टार्ट होगा, -3, 2, -1, 0, +1, +2, +3। कितने ऑर्बिटल्स हुए, ये हो गए 7 ऑर्बिटल्स। देयरफॉर एफ सब शेल है 7 ऑर्बिटल्स। ईच ऑर्बिटल हैज 8 लोब्स, इसमें से हर एक की 8 लोब्स होंगी। यहाँ देखें 4-4 लोब्स थे, 1, 2, 3, 4, जबकि एफ ऑर्बिटल्स में 8-8 लोब्स होंगे। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कितना कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। नंबर 2, शेप्स ऑफ एफ ऑर्बिटल्स आर कंपैरेटिवली मोर कम्प्लेक्स देन डी ऑर्बिटल। शेप एफ ऑर्बिटल के निस्बतन, कंपैरेटिवली का मतलब है निस्बतन ज़्यादा पेचीदा है डी ऑर्बिटल से, इसलिए हम इसको यहाँ शो नहीं करते। नंबर 3, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स डू नॉट यूज एफ ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्डिंग। ज़्यादातर एलिमेंट्स एफ ऑर्बिटल्स को बॉन्डिंग में इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए भी इसकी शक्ल को ड्रा नहीं किया जाता, ठीक। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ताकि मैं अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव कर सकूं और आप तक अपनी बात को पहुंचा सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।